kids. Welcome to your English class. I am your English tutor, and today we are going to do the exercise part of your chapter number 2nd of unit 5th, that is We Are All Indians. तो बच्चों, इस चैप्टर में हम बहुत सारी स्टेट्स के बच्चों से मिले, राइट? और हमने जाना कि उन स्टेट्स में बच्चे क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, राइट? और किस तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज का, राइट? तो इसमें हम देखेंगे कि मैच द फ्रूट्स टू द ट्री दे ग्रो ऑन। तो इसमें हमें क्या एक्टिविटी करनी है? इसमें हमें देखना है कि कौन से ऐसे ट्रीज हैं जो मैच करते हैं अपने फ्रूट्स के साथ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कौन सा फ्रूट है? यस, इट्स अ बनाना, राइट? BANANA, बनाना। एंड बनाना ट्री क्या आप कहीं देख सकते हैं? यस, दिस इज अ बनाना ट्री। तो हम इसके साथ इसे मैच कर देंगे, राइट? सो दिस इज द बनाना ट्री। नाउ वी कैन सी हियर नेक्स्ट वर्ड इज कोकोनट। हमारा ये जो फ्रूट है ये है कोकोनट। किस किसने खाया है कोकोनट? सभी ने खाया होता है कोकोनट। कोकोनट मंदिर में भी चढ़ाए जाते हैं, राइट? कोकोनट की गरी जो होती है अंदर से, ये बहुत टेस्टी होती है, मीठी मीठी, और इसमें पानी भी होता है ना, जिसे हम पीते भी हैं। तो कोकोनट हम मैच कर सकते हैं हमारे कोकोनट ट्री के साथ, है ना ये बहुत सुंदर ट्री। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रूट पर, जो कि कौन सा फ्रूट है बच्चों? ये है एप्पल। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। और एप्पल जो है वो, एप्पल ट्री कहीं दिख रहा है आपको? यस, दिस इज द एप्पल ट्री। दिस इज एन एप्पल ट्री। और हम देख सकते हैं कि इस पर बहुत सारे एप्पल्स भी लगे हैं, है ना? रेड रेड एप्पल्स। और नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रूट। ये कौन सा फ्रूट है बच्चों? ये है ग्रेप्स। वेरी गुड, आप सभी ने ग्रेप्स खाए हैं ना? तो ये है ग्रेप्स। और क्या आप यहाँ पर कहीं ग्रेप्स की बेल देख रहे हैं? ये ट्रीज पर नहीं लगते, ये लगते हैं बेल के ऊपर, राइट? और यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रेप्स की वेल, जिसे हम कहते हैं ग्रेप वाइन। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट फ्रूट पर, जो कि है एक मैंगो। और मैंगो ट्री कहाँ है? ये है हमारा मैंगो ट्री, एक बिग ट्री जिसमें बहुत से मैंगोज लगे हों, राइट? तो सभी को पसंद होते हैं रसीले रसीले मीठे मीठे आम, है ना? तो ये थे हमारे ट्रीज और फ्रूट्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ फेस्टिवल्स के बारे में, राइट? ये है एक फूल देवी फेस्टिवल। तो आइए हम पढ़ते हैं इस फूल देवी फेस्टिवल के बारे में। नाउ, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज अ फ्लावर्स फेस्टिवल। फूल मतलब फ्लावर। और हम देख सकते हैं इस फोटो में कि सबके पास कितने सारे फ्लावर्स हैं। हर जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, है ना? ये देखिए, इस लड़की ने अपने बालों में भी फ्लावर्स सजाए हुए हैं, इसकी टोकरी में भी फ्लावर्स हैं, है ना? तो हाथों में भी फ्लावर्स हैं। डिड यू नोटिस? हर जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये फ्लावर्स इतने सारे लेके कहाँ जा रहे हैं। दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। फूल देवी फेस्टिवल एक फ्लावर्स का फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। तो हमें पता है कि जब स्प्रिंग सीजन आता है तो हर जगह पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं, फूल ही फूल होते हैं, राइट? कलरफुल रंग बिरंगे फूल लग जाते हैं। और ये फेस्टिवल ये इस बात का प्रतीक है कि अब स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया है, राइट? तो स्प्रिंग सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये फेस्टिवल मनाते हैं। चिल्ड्रन कोलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स। बच्चे अलग अलग तरह के फूल्स इकट्ठे करते हैं। दे गो टू द हाउसेस नियर देयर होम। वो अपने आसपास के घरों से भी जो है वो फूल इकट्ठे करके लाते हैं। दे ऑफर फ्लावर्स टू द एल्डर्स। और वो फूल वो किसे देते हैं? अपने बड़ों को, एल्डर्स को, राइट? अपने मम्मा को, पापा को, सिस्टर को, राइट? बड़ों को, दादू दादी को। समटाइम्स दे कीप द फ्लावर्स ऑन द डोर स्टेप्स। कई बार वो फूलों को डोर स्टेप्स पर भी रखते हैं, राइट? दरवाजे पर, डोर स्टेप्स मतलब दरवाजा, ठीक है? और द एल्डर्स गिव देम राइस एंड जैगरी। और उसके बदले में एल्डर्स उन्हें क्या देते हैं? एल्डर्स यानी हमारे जो बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो क्या देते हैं? वो उसके बदले में देते हैं राइस यानी कि चावल। और क्या देते हैं? जैगरी यानी कि गुड़।
ठीक है, तो वो बच्चों को मुंह मीठा करने के लिए जैगरी देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये सेलिब्रेट करता है बसंत को, आने वाले स्प्रिंग सीजन को, राइट, जब फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं हर जगह, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। अब हम पढ़ते हैं अगले फेस्टिवल के बारे में, जो कि है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मून डे। लाइक पूर्णिमा, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, पूर्णिमा जो है वो चांद से रिलेटेड है, राइट। और शरद पूर्णिमा जो है वो रात का त्योहार है, ये रात को मनाया जाता है ना। और ये मून से रिलेटेड फेस्टिवल है। शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मून नाइट, जिस रात को पूरा चांद निकलता है। देखिए कितना सुंदर चांद है, पूरा गोल गोल मून है। तो जिस दिन ये पूरा चांद निकलता है, उस दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अश्विन। ठीक है, ये हमारा हिंदी मंथ है, यानी कि हिंदी में हम इसे अश्विन कहते हैं, और अदरवाइज इसे सितंबर या अक्टूबर के महीने में मनाया जा सकता है, हम कह सकते हैं, राइट। द वेदर इज जनरली प्लेजेंट। ठीक है, शरद पूर्णिमा मार्क्स द एंडिंग ऑफ द मानसून सीजन। हम देखते हैं बच्चों की मानसून जो होते हैं वो होती है बरसात। तो बरसातों के बाद जो है वो हल्की हल्की ठंड आ जाती है ना। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं शरद पूर्णिमा को। ठीक है, जो मॉनसून सीजन जा रहा होता है, ठीक है, और हल्की हल्की ठंड आ रही होती है। तो इस फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं फुल मून की नाइट पर। हम क्या करते हैं, फुल मून की नाइट पर हम खीर बनाते हैं, राइट। चावलों की मीठे चावल की खीर, दूध और मीठा डालकर खीर बनाई जाती है। आप सबने खीर खाई होगी, है ना। और उस खीर को हम फुल मून की रोशनी में, लाइट में, चांद के पास सामने रख देते हैं, अपनी छतों पर या फिर कहीं भी जहां से मून लाइट एंटर हो रही हो। और फिर हम उस दिन रात को मून की पूजा भी करते हैं। और सुबह हम ये मानते हैं कि चांद ने अपना आशीर्वाद उस खीर को दे दिया, और हम उसे एज अ प्रसाद खा लेते हैं, राइट। तो ये होता है शरद पूर्णिमा के दिन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल के बारे में, जो ही आदि परेकू। आदि परेकू जो है ये एक मॉनसून का त्योहार है। दिस इज अ आदि परिकू इज अ तमिल मॉनसून फेस्टिवल। ठीक है, ये तमिल में मनाया जाता है और ये मॉनसून का फेस्टिवल है। ठीक है, यानी कि मॉनसून यानी बरसातों का फेस्टिवल, राइट। ये कब बरसातें कब होती है बच्चों, बारिशें कब होती हैं ज्यादा, जुलाई और अगस्त के महीने में, राइट। तो ये आदि मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि हिंदी में कहा जाता है आदि मंथ। और जुलाई अगस्त में इसे हम सेलिब्रेट करते हैं जनरली, जिससे कहा जाता है जिन मंथ्स के हम नाम जानते हैं, राइट। तो पीपल वर्शिप द रिवर कावेरी, फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, तो ये जो है मॉनसून को सेलिब्रेट करता है। मॉनसून क्यों जरूरी होते हैं, मॉनसून जरूरी होते हैं हमारे क्रॉप्स के लिए, राइट, अच्छी फार्मिंग के लिए। तो आदि परिकु जो है ये तमिल का एक त्योहार है, और ये मॉनसून को सेलिब्रेट करता है। ये मनाया जाता है उस मंथ में जब सबसे ज्यादा मॉनसून आते हैं, और वो है जुलाई अगस्त का महीना, बरसातों का महीना, राइट। और पीपल वर्शिप करते हैं कावेरी रिवर को, जो कि तमिल में होती है, तमिल में बहती है। और यहाँ पर फार्मर्स जो है वो प्रे करते हैं कि जो इस साल उनकी फसल है, उनका जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छा हो, राइट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल के बारे में, जो है कि जो है जिसका नाम है पांग लहाब सोल। ठीक है, सो इट्स लहाब सोल, पांग लहाब सोल जो है एक फेस्टिवल का नाम है। और ये फेस्टिवल जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। यह त्योहार कौन से मंथ में मनाया जाता है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सेप्टेम्बर, राइट। मिस्टर Kanchenjunga is worshipped on this day. Sorry, Mount Kanchenjunga is worshipped on this day. Right? Mount Kanchenjunga क्या है बच्चों, आपने कभी इसका नाम सुना है? ये एक माउंटेन है, ये एक पहाड़ है, राइट। बहुत बड़ा पहाड़ जो कि सिक्किम में है। और इस दिन लोग, यहाँ के लोग इसकी पूजा करते हैं, राइट। माउंट कंचनजंगा इज कंसीडर्ड एज अ प्रोटेक्टर बाय द वर्शिपर। तो जो वर्शिपर्स हैं वो इसे प्रोटेक्टर मानते हैं। वो मानते हैं कि ये जो माउंटेन है ये हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्टर,
राइट, जो हमें बचाता है, ठीक है। तो वो इसे एज अ प्रोटेक्टर, एज अ गॉड ट्रीट करते हैं और उसे वर्शिप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पीपल डांस एंड सेलिब्रेट, इस दिन लोग सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं, राइट। तो माउंट कंचनजंगा एक बहुत ही बड़ा माउंटेन है, जो एक रक्षक है सिक्किम के लोगों का, राइट। तो इस तरह से हमने आज बहुत सारे नए नए फेस्टिवल्स के बारे में सीखा, राइट। और बहुत ही अलग अलग तरह की त्योहार, जैसे उनको सेलिब्रेट करने का तरीका, उनके मंथ्स और स्टेट्स जहाँ पर उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में जाना, राइट। द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। डू यू नो एनी फेस्टिवल दैट रिस्पेक्ट्स द सन? तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि सन जो है वो इस दुनिया की, पूरी दुनिया की एनर्जी सोर्स है, राइट। जितनी भी लाइट है, जितनी भी वार्मथ है, वो सन से हमें मिलती है, राइट। तो क्या आप कोई ऐसा फेस्टिवल जानते हैं जो कि सन को रिस्पेक्ट देता हो या जो सन को सेलिब्रेट करता हो? यस, एक ऐसा फेस्टिवल है पोंगल, राइट। और ये डेडिकेट किया गया है सन को, यानी कि सूर्य को। सूर्य भगवान, सूर्य देवता को पूजने के लिए पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है, राइट। अब जानते हैं ना सन कौन है? सन हमारे देवता हैं, हमारे रोशनीदायक, जो पूरी दुनिया को गर्माहट प्रदान करते हैं, ठीक है, लाइफ देते हैं, ठीक है, और लाइट देते हैं। तो सन जो है वो, हम उन्हें भी हम एक गॉड की तरह पूजते हैं, राइट। और उनके लिए हम त्योहार मनाते हैं पोंगल फेस्टिवल। इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो ये भी फसलों का फेस्टिवल है, फसलों को काटने और इकट्ठा करने का फेस्टिवल, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय द तमिल्स इन तमिलनाडु। इसे तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज यूजुअली सेलिब्रेटेड ऑन द 14th जनवरी, राइट। 14 जनवरी को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड 3 or 4 डेज। तो ये फेस्टिवल जो है कि 3 से 4 दिन तक लगातार चलता रहता है। द फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर सीजन, ठीक है। तो जब विंटर्स जा रहे होते हैं, राइट, तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि विंटर्स अब खत्म हो रहे हैं, सर्दी जा रही है और सूरज की गर्मी हमें मिलने वाली है, ठीक है। तो ये हम डेडिकेट करते हैं हमारे सन गॉड को, ठीक है। और इसे हम 3 से 4 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पर, जो कि है अ प्रोजेक्ट वर्क। आप अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से मिलिए। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स अबाउट द फोक सॉन्ग और द लोकल सॉन्ग दैट दे यूज टू सिंग इन द विलेज। हमने देखा कि हर कस्टम का, हर विलेज का, लोकल लोकेलिटी का एक अपना ही फोक सॉन्ग होता है, राइट, जो वो वहाँ के त्योहारों में गाया करते हैं। आस्क देम व्हेन दे यूज टू सिंग इट। ऑल्सो लर्न द सॉन्ग इन योर मदर टंग एंड देन सिंग इट इन द क्लास प्रेजेंट इन द, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक घर जाएंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे और उनसे किसी ऐसे कल्चरल सॉन्ग के बारे में पूछेंगे, एक ऐसे लोकल फोक सॉन्ग के बारे में पूछेंगे जो वो अपने टाइम पे गाया करते थे, या किसी फेस्टिवल्स के टाइम पे, या किसी भी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो कुछ सॉन्ग्स बनाए गए होते हैं जो फोक यानी लोकल लैंग्वेजेस में होते हैं। आप भी उन सॉन्ग्स को सीख कर आइए, उनके बारे में पता करके आइए और फिर उसे अपने क्लास में गाकर सुनाइए, राइट। अब हम देखते हैं हमें वो किस तरह से सुनाना है। माई नेम इज, suppose your name is Meena, so you will say my name is Meena, my parents or grandparents belong to the name, जो जिस भी village को आप belong करते हैं, right, you belong to a village named Spring. So we will say my parents or grandparents belong to Spring village. My mother belongs to, या we belong to Himachal Pradesh. My mother tongue is Hindi or Pahadi. My main idea of my song is this. The देन सिंग द सॉन्ग, ठीक है। फिर आप उस सॉन्ग के बारे में एक इंट्रो देंगे कि वो सॉन्ग क्या कह रहा है, ठीक है, अपनी लोकल लैंग्वेज में, और उसके बाद आप वो गाना गाकर सुनाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए एक्टिविटी भी है, तो ऑब्वियसली आप एंजॉय करोगे, राइट। तो आज जाइए अपने दादू दादी से बात कीजिए, अपने रिलेटिव से, अपने पड़ोसियों से बात कीजिए और जानिए अपनी लोकल
जो फोक सॉन्ग्स हैं उनके बारे में, जो लोकली आप सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल्स उनके बारे में, और कल आकर अपनी क्लास में बताइए। सो डियर किड्स, बाय बाय, हियर एंड्स योर चैप्टर।